प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग पुरुषोत्तम मास के 11वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। इसके लिए कोई पुरुषोत्तम बोलता है, कोई अधिक मास बोलता है, कोई मल मास बोलता है, कोई लौंद का महीना बोलता है। 11वें अध्याय में नारद जी बोले कि सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, हे महामुने हमसे सुनाइए। नारायण भगवान बोले। उसके बाद में ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप प्रारंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने हुए देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठ करके तपस्या करनी, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे पानी में बैठ करके भगवान शिवजी महाराज का जाप करना, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी वह, उसका तेज बढ़ने लगा। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वो जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सिवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकली हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्तियां जा रही हों। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुन करके इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। 9000 वर्षों तक उसने कठिन तप किया। उस बाला के तप से प्रसन्न शंकर ने प्रसन्न होकर के उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखाया। भगवान शंकर को देख करके देह में जैसे प्राण आ जाएं, वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुक करके पार्वती पति शंकर भगवान को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति की। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे शंभो, हे प्रभु, हे भार्गव, हे भूतेश, हे गौरीश, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हम पर भी प्रभु कृपा कीजिए। त्राहिमाम पार्वती नाथ, त्राहिमाम पार्वती नाथ, त्राहिमाम पार्वती नाथ, ऐसे वो बार बार भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। हे इंद्र, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुन करके और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभीष्ट हो वो वर मुझसे मांग ले। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद ना कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन करके वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदा शिव से बोली। उसने कहा कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ भी नहीं सोचा है। वो ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कह करके चुप हो गई। तब यह सुन करके महादेव जी उससे बोले। शिवजी ने कहा कि हे मुनिकन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी,
यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय ऐसे महादेव के वचन को सुन करके बोलने में चतुरा कन्या झुक करके प्रणाम करके भगवान शिव से बोली कि हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर के लोक में मेरी हंसी कराओगे क्या? एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है ना सुनी है। हे प्रभु, आपने एक ऐसा मुझे वरदान दे दिया। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपा के निधान, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वही आप भी अपने के लिए समझिए, क्योंकि आप वरदान देंगे तो लोग आपको ही कुछ न कुछ कहेंगे। शंकर जी बोले कि हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग करके और बाद में परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान कर दिया है। हे शुभ्रु, बहुत दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला करके भस्म कर सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर के सब देवता, नारद आदि से लेकर के सब तपस्वी मुनि जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, हे दुजात्मने, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वो रौरव नरक में जाता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और आगे भी प्राप्त होते रहेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रतादि करने से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे ना भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मार करके जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी चिंता बाधित करने लगी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।